चलिए साथ आज हम लाभ हानि तो सीख गई। लाभ हानि को का है हमारा चैप्टर है वो खत्म। और बाकी कोई समस्या हो व्यक्तिगत तो अपनी पूछ ले। तो लाभ हानि के बाद आज आ गया तुम्हारा बट्टा। और देखो मैं फिर बता दूं, बट्टा एक ही लाइन में खत्म, एक ही लाइन में। हमेशा जो बट्टा दो जाता है वो दो जाता है अंकित मूल्य पे। देखो भाई, अंकित मूल्य, लागत मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो बने लाभ हानि पड़े। जैसे कि काऊ वस्तु को क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना धत्तो, क्रय मूल्य धत्तो होगा, खरीदी हमें नहीं पान। तो ये अंकित मूल्य होगा ना, अंकित मूल्य। हम अगर अंकित मूल्य लिखेंगे तो वहां पे ज्यादा ही लिख देंगे, करीब 100 रुपया क्या कहते हैं, अच्छा रख देंगे। अंकित मूल्य जो वस्तु पे अंकित रहा है, अंकित कर देते हैं। और अंकित मूल्य तुम देखोगे ज्यादातर क्रय मूल्य या लागत मूल्य तो ऊपर ही लिखते हैं। तो सब कपड़ों खरीदे तो, दवाई गोली खरीदे तो, और तमाम बाजार में ये चीज ऐसी खरीदते हो तुम जिन पे लिखो तो कितना हो तो मिलते कितने लिखेंगे। यानी ज्यादातर तुम्हें कहा होगा वो कम की मिलेगी। जींस का पैंट खरीदे गए 1270 पड़ रहे हैं, फिर दुकानदार काट पीट करके क्या 900 का। तो अंकित मूल्य में हमेशा डिस्काउंट, अंकित मूल्य में। तो एक लाइन याद रखिए हमेशा का, नोट करो, चाहे नोट कर लियो कि बट्टा या छूट डिस्काउंट जो भी है क्या हो जाता है अंकित मूल्य में। ठीक है, तो बिना देरी करे सवाल पे चल रहे। जैसे कि पहला सवाल रखो है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 3132, तो छूट प्रतिशत क्या है। यानी 3600 रुपया तो अंकित मूल्य है वो, 3600 और 3132, 3132 भी लिखो। ठीक है भाई, 3132 की बेची है, अंकित मूल्य कितना लाभ है 3600, बेची कितने में 3120, 3132 में। तो भाई पूछो है तो ये बताओ क्या प्रतिशत डिस्काउंट या क्या परसेंट छूट ही है, बट्टा क्या परसेंट है। तो भाई देखो परसेंट में तो बट्टा वही निकलेगा बाद में, तो रुपये में निकाल दिए। ठीक है, तो 3600 की 14, 3132 एक बेची है तो क्या रुपया तुम्हारे डिस्काउंट पे ले या दे दे। तो 10 में से 2 गई तो 8, फिर 9 में से 3 गई तो 6, या 5 बचे, 5 में से 1 गई हो तो 4, यानी 468, 468 रुपया को रुपया में डिस्काउंट। और मैंने पहली बताई है डिस्काउंट सदैव क्या हो जाएगा अंकित मूल्य पे, और अंकित मूल्य कितना है 3600 रुपया। तो 3600 पे 468 की छूट दी और बनाएगा तू देखिए बताया नहीं। 10 में से 2 गए, यहाँ पे बचेंगे और यहाँ 9 बचे, और 9 में से 3 गए तो 6, अब आगे बाद यहाँ बचे 5, 5 में तो 1 तो 4, 468 रुपया को डिस्काउंट कितने पर 3600 पे। अब परसेंट बनाने का भी पुरानी बात, 100% क्लियर। काट पीट करने वो दोनों जीरो तो जाए सीख के, जीरो जीरो कट के दो। अब देख लो 9 कटे हुए कहते 8 और 4 12 और 6 इतना ही घटा जाए, 9 कट आ गए। तो चलो 9 के बाद का जाते काट 4 से 9, 4 से 9 और 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचे 4 7। ठीक है, अब 9 से काटोगे तो 13 निम्मा 170 होते के लिए। तो डिस्काउंट क्या परसेंट है बता, 13%। डिस्काउंट भी होगा तुम्हारा क्या परसेंट रहे हो 13%। तो वही एक बात याद रखनी है और कोई याद करने की जरूरत नहीं तुम्हें क्या डिस्काउंट के पर, डिस्काउंट काय पर हो जाता है, बट्टा काय पर लगा हो जाता है। तो हमेशा अंकित मूल्य पे, लागत मूल्य पर और विक्रय मूल्य पर कम होना, केवल अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चल रहे। अगला सवाल सीखना कैसे कैसे क्या होगा। तो अगले सवाल में हमारे लिखित हुए है, एक दुकानदार 1000 रुपए में एक वस्तु बेचता है जो 1250 रुपए के रूप में चिन्हित है, वह कितने प्रतिशत छूट की पेशकश कर रहा है। यानी 1250 रुपया अंकित है और बेची के रुपया की है 1000, 1250 अंकित है चिन्हित है, बेच के मिली 1000 रुपये। तो सीधी सी बात है, साफ साफ
1250 में क्या रुपया को डिस्काउंट दे दो, क्योंकि अंकित मूल्य पे डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। ठीक है, तो 1200 की 14 बेची है, हमें छूट दे रही 250 ना, लेकिन 250 की छूट परसेंट में कितने कर, रुपये में तो 250, लेकिन परसेंट में तो 1250 है ना, तो कोई नहीं निकाल चिपका जाती। अरे जीरो थे, एक जीरो ऐसे काट के पास। अब देखो 125 दूनी 250 है, यानी साफ साफ 125 दूनी 250 करोगे गुणा कर जाते तो 20% को डिस्काउंट, 20% को बट्टा, परसेंट रुपये में बहुत फ्री के सवाल है, नो ही बटोरी जाओ, डिस्काउंट बट्टा सब फिर खत्म। अगले सवाल में चल रहे, अगले सवाल कहा चाह रहे हो, क्योंकि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बिना पढ़ाई या पेपर ना निकलने का होगे। और मैं फिर बता रहे हो, एक दो दिन में हम उन सवाल करवाएंगे जो पिछली परीक्षा में आए हुए तक, और तुम देखिए उन सवाल में एक ही लाइन में उत्तर रहते, एक ही लाइन में कुछ ना होती, मैं फिर तभी तो क्या तुम मेरे को लगते क्या कोई एग्जामिनर तुम्हारा कोई दुश्मन थोड़ा ही है, हमें बताई। अगला सवाल बाल का है, एक कुर्सी की कीमत 500 रुपए है, इसे 10% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, उसका विक्रय मूल्य क्या है। यानी कुर्सी को जो अंकित मूल्य है का वो कितना भाई 500, चूंकि डिस्काउंट हो जाएगा वो तो अंकित मूल्य पर हो जाएगा, चलिए बताइए, और डिस्काउंट 500 रुपया में हो जाएगा। अब जो डिब्बा में चाहे वो ऐसे देखिए रुपये में देगा तो रुपये में घटा देंगे, लेकिन 1% की बात करते हैं। अब लाइन क्यों कहा 10% की 2 क्रम छूट देंगे 10% की। अब एक बात बताओ, 100% पूरा हो, 10% को डिस्काउंट दे दो हमने, तो हमें क्या परसेंट मिलेगा, हमें क्योंकि विक्रय मूल्य हमें मिलेगा, हम कोई सौदा बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कौन मिलेगा, हमें मिलेगा। तो 10% को तो डिस्काउंट भी दे दो, 100 में थे 10% डिस्काउंट, क्या परसेंट मतलब 90। अब सीधी बात है, 90% हमें मिलेगा, तो 90/100 और 2 क्रमिक डिस्काउंट दें, 2 छूट देंगे, और दोनों ही 10% की, तो पहली 10% की देगी 90/100 और दूसरी 10% की देगी 90/100। बताओ, कोई ऐसी बात लगी नहीं हो तुम्हें कि जी 500 कमाते आएंगे वानी कही कीमत बाकी अंकित मूल्य जी 90 चुन के 2 बार, चूंकि पहले वाने क्लियर कही है 10% की 2 क्रमिक छूट, तो पहली 10% की और दूसरी 10% की, 2 बार डिस्काउंट हुआ साथ में 2 बार लिखा है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसी परसेंटेज करी, ऐसी लाभ हानि, ऐसी बट्टा और ऐसी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ऐसी जाइन करेंगे, कोई तरीका ना, कोई सूत्र ना हुई, बस नियम कानून बने हुए थोड़े से नियम इंतजार। ठीक है, तो 90 छूट गए, तो 10% की छूट है, ताते 90 लिखे, 20% की होती तो 80 लिख देते। ठीक, तो काट पीट तुम्हारे हिस्सा की रहेगी, तो 2 जीरो तो जीरो सेंट दे, इन दोनों से जीरो सेंट दे। अब तो तुम्हें केवल गुणा करना है, कौन समझ में, तो 9 81 को और 5 में गुणा करोगे, 81 को 5 है तो 5 कम 5, 81 में 1 पैसे, 5 कम 5 और बनूंगा 50, 405 रुपया सौदा है, तुम ले लो। ठीक है, अगला सवाल बता दो कि भाई समझ में यहाँ से बात आई या यहाँ से आई, मैं फिर क्या तुझे 90 पे अटकन में गई, तो मैं 90 पे अटकन मैंने क्लियर कर दिया पहली, चूंकि 10% डिस्काउंट हुआ है, जहाँ वजह से 90 लिखे, 2 बार क्यों लिखे, 2 बार छूट की बात करी। ठीक है, 2 बार छूट की बात करे वो 2 बार 3 बार 3 बार इलेक्ट्रिक आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चर्चा करने पाने की है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, यह 20% और 10% के 2 क्रमागत छूटों के साथ मिलती है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। भाई अंकित मूल्य माने क्लियर कह रही है 900 रुपया अंकित मूल्य सारा, और डिस्काउंट की बात माने क्या करी है 20% और 10%, तो 20% डिस्काउंट दोगे तो 80% तुम ले लोगे, और फिर 10% दोगे तो 90% ले लोगे। बताओ कोई ऐसी बात घबराएगी कि भाई समझ में तो जीवाई बात ना है, बात 2 छूटे, पहली छूट तो 20% की तो 80/100, दूसरी छूट 10% की तो हमें तो 90 के ले आओ। क्लियर, बस काट पीट है, जो जीवन की जी दोनों काट देता, इन दोनों की जी दोनों काट देता। क्लियर, अब तुम्हें तो गुणा ही करना है, तो देखो 981 और गुणा 8, जानते पहले कर लो, फिर आगे मेरे साइड है 8 1 8 और 8 8 14,
₹628 थे ढीलो, तो ₹900 अंकित मूल्य की वस्तु अपने थैले में रखो। ठीक है, अरे फ्री फ्री सवाल, बिल्कुल फ्री है, ये जाते कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, एक बच्चे वो तो आपको सिखाएंगे, कब कब ऐसे कह रही है वो तुम्हारे सामने कि कोई अपनी अंकित मूल्य को कितने परसेंट बढ़ाए क्रय मूल्य से कि 20% का डिस्काउंट देकर भी 30% का लाभ करे, तो क्या परसेंट ज्यादा लेके आओ। मैं फिर बता रहा हूँ, वेरायटी है, तुम बस सीखते रहो, तुम्हें ना मतलब के काका हो है हम बता देंगे, पहली बताया थी हमने, क्योंकि तुम्हें ज्योतिषी ना बनना, मुनि बनना है। पिछलो याद रखो, आगे का होगा अरे तुम्हारे सामने बताई। ठीक है, अगले सवाल की ओर रुख कर रहे हैं, तो अगले सवाल में बारे बात करी है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। अब यही चर्चा कर रहे हैं, अब यही सवाल आए, माने क्लियर है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब देखो भाई, अंकित मूल्य कितना है 500, एक बात तो हम तुम्हें वैसी बताए तरीका, वे तरीका दोनों ही सरल सरल तरीका है, तुम्हें बताऊं के लिए विकट सरल। जैसे कह पानी का, अब तुम्हें क्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य तुम्हें निकालना है, तो 500 रुपया की अंकित मूल्य, डिस्काउंट की तो डिस्काउंट वाले डिस्काउंट की तो तुम्हें 10% की छूट और 20% बोला, 10% की छूट दे देंगे, तो वहां क्या परसेंट मिलेगा 90%, ये 90 कहाँ से आएगी, तो ये तो फिर और दोबारा फिर वहां कहा गया थी कि भाई लाभ के याद में 20% को लाभ है याद में, तो ये तो 20 है, हमेशा याद रखियो एक ही झटकान खेल खत्म, ये तरीका है। अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट, जैसे मैं लिख दूं तुम्हें दिखा दिया है, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट, परसेंट में होगा सब बच्चों, बट्टे 100 प्लस लाभ कायने प्रतिशत, जो प्रतिशत ये तरीका, यानी सब खेच खाच के धरते हो ऐसे, समझ में आता है, वही चीज है तुम्हारे सामने रखो है। काट की शुरुआत पे ध्यान रखिए, अंकित मूल्य दया हुए और क्रय मूल्य पूछ लिए गए और डिस्काउंट भी बताया देगा, लाभ भी बताया देगा, ऐसे लिख देना तुम्हें अपने आप में, उत्तर अपने आप आ जाए गुरु आ गया उसको, तुम्हें जहां दिमाग पूरी करने की जरूरत है ही ना। ठीक है, तो काट की शुरू करने चलो, एक जीरो तो एक जीरो ही काट दो, मैंने 3 से काटोगे 3 बार और 3 से जाए काटोगे 4 बार, और फिर 4 से जाए काटोगे तुम कहा जाते, तो 4 एकम 4, एक बचो 4 3 8, 2 बचे 4 15 20, एक बचे। अब 125 को 3 से गुणा करोगे तो 100 दिया 300, 25 75, 300, ये तुम्हारे सामने करोगे, फिर ऐसी बात है कि हाई समझ डिवाइड आई या डिवाइड आई, 500 का जाएगा अंकित मूल्य 90 जो रहेंगे 10% डिस्काउंट साथ 90 रहेंगे, 120 तो है साथ 20% वो लाभ बहुत आते 120 रहेंगे। अगर तुम्हें ऐसी लिखी हो क्या तरीका गुरु से बताएं, कोई ऐसा तरीका बताओ, तरीके हो गए नियम कानून हो गए, तो 500 रुपया पे पहले तो भाई डिस्काउंट दो, तो कैसे करेंगे 500 पे डिस्काउंट दो 10%, 90% का बेच दी, तो पहले तो ये देखेंगे कि हमने वस्तु बेची क्या रुपया की, तो भाई दोनों चीजों नीचे कटी जाएंगे और 9 बजे 45 यानी 450 की बेच दी, 450 साफ साफ, क्योंकि 500 पे 10% डिस्काउंट देंगे तो 90% मिलेगा, तो 450 की 450 की तो विक्रय मूल्य है। अब पहले दिन आपको सवाल लाभ को क्या 20% को लाभ कमा और एक 450 में बेची है, तो फिर अंकित मूल्य बता, तो 120 को मान 450, तो 1% को मान 450 बटे 120 गुणा 100, चूंकि लागत मूल्य अंकित मूल्य 100 हमेशा जीरो थी तो एक जीरो जाए पाए। ठीक है, 3 से काटोगे जाए 4 बार और 3 से काटोगे जाए बंद रहती 45 यानी 15 साफ। अगर 4 से काटोगे जाए तो 25 बार, अब तुम्हें गुणा तो करना है 15 गुणा 25 गुणा करना, तो 25 पंजे 125 के 5, ठीक है 25 पंजे लिखे होना नीचे है ना ऊपर कर दो, 15 गुणा
25, तो 25 5 125 के 5 है, और 25 है कम 25 और 12 सब 37 है क्या रहेगी? या तो ऐसे कर लो, या फिर ये थोड़ा सा नियम कानून पहले बताए तो मैंने बात ही अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट बट्टे 100 प्लस लाभ। अपन अंकित मूल्य करें, एक सेकंड का काम अंकित मूल्य से क्रय मूल्य लाभ। ठीक है, चलो अगली सवाल की ओर रुक करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ लगातार पढ़ाई में लगातार, क्योंकि लगातार कोई काम करता हो जब पार करते हो, लगातार नहीं करोगे तो पार नहीं करेगी, काम खराब रह जाएगा। अगले सवाल में मैंने बात रखी है, एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% लाभ होता है। यदि उसका अंकित मूल्य 840 रुपए है तो साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फिर देखो अंकित मूल्य कितना है, वो 840, 840 अंकित मूल्य, और देखो 20% को कहा दो बट्टा 12% लाभ, 20% को बट्टा दे दो तो भाई 80% मिलेगा, और जो मिलोगा वो क्या परसेंट को मान है तुम्हारो 112% को, क्योंकि 12% को कहा भाई लाभ है, तो 112 फ्लो हो गया, सब कुछ खेल खत्म। इतना सरल सवाल है, सीख। ठीक है, काट पीट कर शुरू करें तो भाई कैसे काटेंगे, चाहते काटे भाई, चाहते काटे नहीं जाए तो 4 दूनी 8 और 3 बचे, और 4 अट्ठू 32, और चाहते तुम्हारा अच्छा करो नहीं करना 20 सवाल और काट दी, चलो चाहते कट जाओ भाई, तो 4 4 सत्ते 28, और 4 की जाए काट दे 4 पढ़ना 20, और 7 से 7 साल लिख होगा तुम्हें, 7 एकम 7 7 दूनी 14 जीरो संग्रह कोई है, तो कितने पहले फिर भाई तुम्हारा 12 5 7 एक जीरो जे एक दीवार। बताओ साड़ी क्या रुपया की मिलेगी तुम्हें, 600 रुपये। कौन सी साड़ी 600, मतलब क्रय मूल्य लागत मूल्य तुम्हें ना मिलेगी, तुम्हें तो बेच दोगे, 20% डिस्काउंट देके बेच लेंगे। अंकित मूल्य लागत की है, ये तुमने बना के तैयार किया, इतने आई तुम खरीद के लाओगे, दुकानदार तो तुम खरीद के लाए। ठीक है, तो सवाल ने पूछी कोई बात नहीं, तो अगर ऐसे ना करना चाहते हो तरीका से करना चाहता हो तो भाई पहले मैंने बताया कि वो तुम्हें 840 की तो अंकित मूल्य है, 840 का है अंकित मूल्य, और डिस्काउंट 20% तो 80% तुम्हें मिलेगा। तो जी देख लो क्या रुपया की तुम बेचोगे जाए, गुणा करोगे तुम, चलो गुणा गुणा बाद में कर देंगे, 84 गुणा इतने रुपये बेची है। अब इतने बेची का है, अब तो तुम्हें लाभ दे गई है 112%, यानी 12% को लाभ, तो जी वैल्यू क्या गई यार तुम्हारी 112% की यार, तो 1% की निकालनी पड़ेगी, 84 गुणा 8 बटे 112 गुणा 100। अब ये काट पीट तुम करोगे, साफ साफ आएंगे 600, खूब करने काट पीट काट। ठीक है, ऐसे करके तुम्हारा सवाल क्लियर। अगले सवाल की ओर कर रहे, बड़े सरल सरल सवाल है, समतुल्य बट्टा शब्द सरल रूप को बना के बताया देंगे, सीख जाओ। ठीक है, अब आने अगले सवाल में क्या रखो है, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, अब खरीदी है, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता है तो उसे घड़ी 125 रुपए कम में मिलती है, घड़ी का अंतिम मूल्य ज्ञात करें। भाई सीधी की बात है, साफ साफ प्राकृतिक बात है, 10% डिस्काउंट से खरीदोगे तो 90% मिलेगी, और 20% डिस्काउंट से खरीदोगे तो तुम्हें 80% मिलेगी। अब साफ सी बात है, 90% की बजाय 80% देना होगा तुम्हें, तो रुपया कमी तो दोगे, तो परसेंट में जितने कम दे रही हो, 10% कम दे रहे हो परसेंट में, और रुपये में कितने कम दे रहे हो, 125 रुपये, 125 दिखे 125, तो 10% परसेंट में तो 10%, मगर रुपये में कितना है यार 125 रुपये। मैंने को फ्लो हुआ सवाल ठीक है, सुना है 10% मान 125, तो 1% का मान 125 बटे 10 गुणा 100, क्योंकि लागत अंकित मूल्य क्या रहेगा वो तुम्हारा 100%, एक जीरो से एक जीरो करोगे तो 1250,
एक जीरो छुप गया यहाँ पे 1250। 1250 रुपया का है अंकित मूल्य। बताओ कोई ऐसी बात हुए, एक सवाल और करवाएंगे तुम्हें यहाँ पे आज बट्टा में, तुम्हें बता दिया बट्टा समझ में ना आए तो। बट्टा डिस्काउंट, ठीक है। आगे सवाल वाले देखो, देखो क्या बढ़िया देखो बोले, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। जिस वस्तु के लिए वह 740 रुपए वसूलता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई फ्री वाली बात है, चूंकि 20% को डिस्काउंट दे दो, 740 रुपए वसूल ले, तो सीधी सी बात है 20% को डिस्काउंट दो तो 80% में ले परसेंट में, और रुपया में तो लो 740, 740 ले, हाँ ठीक, 740 रुपया वसूल ले। तो भाई 80% को मान 740 है, 80% जो है चूंकि 20% और डिस्काउंट को 4 बजे थे, बजे पल्ले पन्नी चाहिए बजे का 80 चू लिख रहे हैं, 20 चुना लिख रहे हैं, 20 जा बजे थे ना लिख रहे, चूंकि 20% को डिस्काउंट अगर रुपये में बताए थे इतने रुपया की छूट है, तो वो जो रुपया में डिस्काउंट हुआ है वो 20% के बराबर है। लेकिन यहाँ तो वसूल है यानी विक्रय कीमत रुपये में 740 और परसेंट में 80%। आगे सीखो, 1% को मान 740 बटे 80 गुणा 740। चलो एक जीरो तो एक दूनी काटते हैं, चलो। और 4 के 2 बार और 4 के दिए 25 बार, और 4 के जो कट जाएगा तो 2 से कटा बचे 3 दूनी 6 और जे 7 दूनी 14, 37 का 25 तो गुणा हो, तो 25 70 समझ बताओ, 25 70 175, 175 कितने आएंगे भाई 5 लासा हाथ लेके रह जाएंगे तुम्हारे 70 है। अब 25 3 75, अब 75 10 85 और 7 92, तो तुम्हारा गुणा भाग अगर गलत है क्या करें हम तक तो अपन चेक कर लें, यानी 37 गुणा 25 अगर 925 होंगे तो ठीक है, एक गलती है याद रखो, कोई टेंशन ना लें, तो अपन सावधानी, ठीक है। ऐसे करके तुम्हारा बट्टा चले, 1-2 क्लास और रहे बट्टा में बट्टा रहता हूँ, छोटा चैप्टर बढ़िया, कोई ज्यादा बढ़ाना है तो बाकी मुलाकात तो फिर तुमसे हम कर लें, ठीक।